नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं। और आज के इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक फूड इंडस्ट्रीज वाली कंपनी, जो कंपनी अपनी लगातार प्राइस जो इसका स्टॉक को लेकर के वो पिक पे चलती है। क्या मार्केट में जो कंपनी का कारोबार है वो कैसा डिसीजंस करता है उसके प्रति, और उससे होने वाले फायदे नुकसान को देखते हुए मार्केट की जो प्राइस बढ़ती है घटती है उसका आपस में रिकंसलेशन करेंगे और एक कंक्लूजन की तरफ चलेंगे जो आखिर की फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड का ग्राफ हमारे सामने एक क्या निकल के आता है। तो कंपनी का नाम है एडीएफ फूड। एडीएफ फूड कहती है कि हम कहाँ कहाँ काम करते हैं पता है। ये कहती है हमारे पास 8 ब्रांड है, 55+ कंट्री में हमारे पास कामकाज है और 180 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, एडीएफ जो फूड्स हैं उसकी वेबसाइट्स पे इस तरह के डेटा मेंशन्ड है, जहाँ पे इन्होंने फीडिंग टुमारो सीएसआर इनिशिएटिव को लेकर के जो फूड्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो भी फीडिंग को लेकर कर एडीएफ किचन की बात करती है, जहाँ पे पेंडेमिक द चेंज इन द वे टू कुक की बात करती है, कुकिंग के डिजाइनिंग को चेंज करती है और इन्हें क्या क्या करती है कंपनी इस प्रोडक्टिविटी में। कहती है जो ये समोसा होटल को लेकर के देखने को मिलता है, हम उन तरफ चलें जहाँ पे इनकी ब्रांड की बात करें। ये ब्रांड कहती है हमारे पास एरोस्पेस से लेकर के अशोका से लेकर कैमल से लेकर के, और उसके अलावा कहती है कि खानसामास, सॉल और ट्रूली इंडियंस की बात उन्होंने किया है। इन सब के अंदर अलग अलग चीज़ें निकल के जहाँ पे एडीएफ किचन की भी बात करती नज़र आती है, जहाँ पे उन्होंने ब्रांड्स को लेकर के अपनी बता हमारे पास ये सब चीज़ चलती है और हम इसी पे कामकाज करते हैं। अभी स्टॉक मार्केट की तरफ चले हैं तो शायद इसमें लिखती है कि मार्केट कैप करीब करीब 3,000 करोड़ का है इस कंपनी का। जो कंपनी क्या करती है, वेराइटी ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स के लिए कंपनी व्यवहार में कामकाज करती है। इसके अलावा देखते हैं इंक्लूडिंग द पिकल्स, और इसके अलावा देखा जाए तो पास्ता, पेस्टेस सॉसेस एंड द रेडी टू द इट मील्स को लेकर के इनका काम है, जिसका नाम है एडीएफ फूड। अब समझ में आना चाहिए कि मार्केट में इनको लेकर चला क्या। बुक वैल्यू कहता है 40 का और इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है इनका 3 गुना, अर्थात कंपनी की जो वैल्यूशंस हैं एसेट्स को लेकर के वो काफ़ी अच्छा तगड़ा है जो इनको टेक ऑफ करती है। अब सामने आती है कि क्या कंपनी का जो आज के टाइम में आज के ज़माने की भीड़ का आंकड़ा है बाकी कंपनियों के कंपेयरिंग टू, तो जहां मान लेते हैं गोलगप्पे बिकती है बाकी दुकानों पे 40 लोगों का भीड़ है, तो यहाँ भी उससे ज़्यादा का भीड़ का आंकड़ा कहता है जो कि 42 लोगों का भीड़ है, जो मार्केट हाई टू हिट करता है। हायर टू हायर 303 को टच करके दोबारा ब्रेकआउट करने की प्रयासरत है। और आगे चल करके क्या लगता है इस तरह की कंपनी 500 के स्टॉक प्राइस हो सकता है आगे चल करके। यदि इनकी दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कहता है कि आरओसी करीब करीब 19% का और आरओई भी करीब 16% करती है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कम है और यहाँ पे एक चिंता की बात है, आखिर प्रमोटर्स होल्डिंग कम क्यों है और साथ में प्रमोटर की कौन सी ऐसी विधि चल रही है जहाँ पे 7% भी इसमें प्लेस करके रखी है। अब आती है सवाल अर्निंग पर शेयर को लेकर। ये कहता है करीब करीब कह सकते हैं कि 2 रुपये के बदले 6 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग करती है, ये इनका डेटाबेस कहती है। और डेट्स काफ़ी कम कहता है और करंट रेशो का माप काफी ज़्यादा है। इन सभी परतों की तरफ हम क्या करेंगे आज की इस लर्निंग में, एक एक की तरफ आर टू आर करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है रिस्क टू रिकंसलेशन क्या है, रिस्क टू रिवार्ड क्या है और रिस्क टू रिटर्न कितनी बनती है। अर्थात एक तो कंपनी का डेटा क्या कहता है, कंपनी आपको देती कितना है, दो तरह की देने वाली बात आती है। पहली बात, वो कंपनी क्या दे रही है और मार्केट आपको क्या दे रहा है। चलिए एक को नाम रखा है अवार्ड की बात और एक का नाम नहीं रखा। चलिए समझते हुए समझने की प्रयास करेंगे कंपनी का जिसका नाम था एडीएफ फूड। यहाँ पे देखा गया कुछ महीनों के डेटा की बात करें अभी फिलहाल, तो 6 महीने में कहती है करीब 47% इसकी स्टॉक रिटर्न दिया है।
स्टॉक मार्केट के रिटर्न इनमें 43% के आसपास का रिटर्न मिला है, जबकि एक साल का डेटाबेस है करीब 34% पे आकर के क्लोज करना पड़ा, क्योंकि मार्केट ने प्रॉफिट भी अच्छा दिया और यहाँ से सोचिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है, जहाँ अक्सर क्या होता है प्रॉफिट बुक किया जाता है और प्रॉफिट बुक करती हुई नजर आती है। एक को जाना एक को आना मार्केट में चली रहती है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 सालों डेटाबेसिस कहती है यहाँ ऊंचाइयों तक छूने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और ये आंकड़ा, अब इन्हीं परतों को देखेंगे क्या फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड क्या कहता है। ट्रेंड में हमने ये देखा कि मार्केट की कुछ स्ट्रेटजी ऐसी थी कि लगातार ग्रो कैटेगरी के अंदर फील करती हुई नजर आ रही है। अब जब हम फंडामेंटल की उन स्टेटमेंट की तरफ चलें जिनका नाम है फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल ये दर्शाता है जो जून से लेकर के जून तक का डेटा में कई बार हमने ऊंचाई और निचली सतह को देखा और ये आंकड़ा हमारे सामने दिखा कि कई बार कुछ चीज़ें बढ़ती भी है और कुछ। एनुअली डेटा कहती है कि लगातार यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाइयों को टच करने में कभी कमी नहीं छोड़ा और कमी नहीं होते हुए देखा गया कि ये 12-15% रेवेन्यू इंक्रीज के साथ साथ एबिटा में करीब करीब 30% की इंक्रीज कर आ रही है। ये इसका एक्सपेक्टेशंस था। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी ने फंडामेंटल में अभी तक जो दिखाया है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलता है, जहाँ पे ग्रोथ लेवल उन्होंने दर्शाई के बेसिस पे सेल्स के, जबकि प्रॉफिट का आंकड़ा कहती है कि कंपनी इससे पहले भी करीब 25 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 15 करोड़ तक का, 19 करोड़ तक का प्रॉफिट पहले भी बुक कर चुकी है। जब पहले का मतलब था ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले अच्छा खासा था, अब जाके क्या हो रही है, गिरती। हो सकता है मार्केट कंपटीशन की वजह से गिरती हुई नजर आए। अब ईयर साल दर साल के हमारे पास डेटा सामने ये आए जो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है और प्रॉफिट लगातार क्या कर रही है, साल दर साल टॉपअप पे ईयर देखने को बनती है, जबकि इंटरेस्ट की पार्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट डेट्स फ्री की तादाद में है कंपनी। और रिजल्ट टू यदि हम R2 की तरफ समझें, रिकन्सिलेशन की तरफ समझें, तो हमारे पहला रिकन्सिलेशन का पार्ट है इसक्यू। वो रिकन्सिलेशन कहता है कि आप जो लायबिलिटीज हैं वो क्या कर रही है, वो बैठ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा रिड्यूसिंग कर रही है डेट्स। दूसरी पार्ट कहती है मार्केट में आपके उधार कितने हैं, भले ही आपने सेल्स तो बुक कर दिया, आपने उधार भी कुछ किया हुआ है क्या। तो जब उधार की बात आती है तो 108 करोड़ का आंकड़ा देती है और इसका आंकड़ा कहती है कि करीब करीब 3 महीने में पैसा हमारे पास आता है। और 3 महीने के पैसे की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या कहती है 108, रिस्क तो है, रिस्क है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली कहता है 125% का रिस्क है नियर अबाउट। ये इनके लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट की बात सामने रखती है। भले इस तरह की चीज़ें हर जगह सामने आती है क्योंकि मार्केट बिना रिस्क पे चलने का नहीं। जैसे मार्केट में स्टॉक की रिस्क होती है, ऐसे कंपनी अपनी कारोबार में जो सेल्स करके रखे उसका भी रिस्क फैक्टर होती है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसमें क्या आप इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट करती नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ निवेशक की भी बड़ी भूमिका होती है, उसकी भी तरफ हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बैलेंस शीट फिगर हमारे सामने दिखा कि साल दर साल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाइयों को टच करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो लगातार क्या कहती है, लेकिन एक चीज़ पे डिमेरिट आके खड़ी होती है। वो डिमेरिट की बात पता है क्या होता है, आपने 6% की एसेट्स को क्रिएट किया और 10% से ज़्यादा अपनी लायबिलिटी भी सिर पे बोझ लेके घूम रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात हो जाती है कुछ सेक्टर को लेते हुए। जबकि साल दर साल की बात करें तो साल में दर साल में कंपनी का लास्ट कुछ सालों में करीब करीब जो सेल्स रहा वो लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट भी उसी अकॉर्डिंगली बढ़ा जितना कि सेल्स बढ़ा। स्टॉक की प्राइस नियरली अब उसी के आसपास से थोड़ा सा डबल जंप करती हुई नजर आती है। रिटर्न इक्विटी भी इनको बैक एंड सपोर्ट। फिर मार्केट ने इतनी गिरावट क्यों देखा और मार्केट ने हायर टू हायर को, ये दोनों बातें की हम सामने रखें। देखिए कंपनी में एक अहम भूमिका होती है निवेशकों का। निवेशकों की भूमिका में ये देखा जाता है कि एफआई की भूमिका है, पीआई की भूमिका। तो यहाँ पे देखने को मिलते कि दोनों है। और जहाँ तक कंपनी के जो होल्डिंग की सवाल थी, पहले
21 के दौरान करीब 31% की होल्डिंग थी, वो धीरे धीरे करके इनमें बढ़ती हुई नजर आती। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रही है, ये एक अच्छी बात निकल के आती है और आज की बात नहीं है, पहले से भी निकल। एफआई अच्छी खासी डीआई की भूमिका भी रही है और नियर अबाउट पब्लिक करीब करीब 38 32 35 40 लोग यहाँ पे, निवेशक यहाँ पे बने हुए नजर आते हैं, जो इसका हमने देखा कि पीयर्स की तरफ देखें तो वरुण बेवरेज से लेकर के हत्सुन एग्रो जैसी कंपनी शामिल है और इन सभी कंपनियों में ये भी देखा गया तो एडीएफ के ऊपर भी भीड़ का आंकड़ा कंपेरिजन टू द जैडूज फूड से थोड़ा सा ज्यादा ही कहता है, जबकि अवंती फूड से भी थोड़ा सा ज्यादा ही भीड़ का आंकड़ा है। किसके हिसाब से? अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग। जबकि डेट्स को लेकर के देखा जाए तो डेट्स को लेकर के कुछ जगह तो चिंता की बात है, कुछ जगह बिल्कुल हैंड फ्री करके रखी है, कि ये अवंती फीड्स बिल्कुल हैंड फ्री कैटेगरी के अंदर आती है, जदूद बिल्कुल फ्री के अंदर आती है, और तीसरे नंबर की बात करूँ जिसका नाम एडीएफ नाम निकल के आती है। हमने इसको समझने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ पीपीटी भी कंपनी ने दिया होगा, तो उस पीपीटी से कुछ और भी हमारे सामने कुछ क्लियरिटी निकल के आएगी। और वो कहता है एडीएफ फूड्स में जो हमारे पास 8 जो ब्रांड्स थे, उस ब्रांड को लेकर के हमने क्या क्या किया, कहते हैं हमारे पास ब्रांड्स में कहती है कंपनी का बड़ा अच्छा सीन आता है, मन करता है चीज़ों को तो देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंपनी ने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू ग्रोथ हमारे पास 97 करोड़ तक का पहुँचा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाई में 14% की इंक्रीमेंट, 22 करोड़ के आसपास कहते हैं वीटा हमारा हुआ है। इसके अलावा कहते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ का आंकड़ा देता था। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात इन्होंने अलग एक्सपेक्टेशन के साथ इन्होंने मार्केट के सामने रखा। और फ्लैगशिप की बात, अशोका एडीएफ फूड्स फ्लैगशिप ब्रांड की बात करती है, इनके पास अशोका ब्रांड्स हैं जो कि सेल्स करती है। अशोका इनकी एक ब्रांड है जिनका सेल्स का बात कर रहे हैं। अलग अलग ब्रांड की बात करें जिसमें कहते हैं कि हमारे पास फोकस ब्रांड्स में अशोकास हैं, इंडियंस हैं, सॉल्स ऐसे ब्रांड है, कैमल्स ब्रांड है और ढेर सारे ब्रांड्स इनके पास जो कि शामिल है। और ढेर सारे पैकेजिंग आपने देखा होगा इसके अलावा साथ पंजाबी समोसाज और ये पैकिंग ऐसा पैक्ड रेडी टू ईट बनाती है, जिसमें चिलीज पनीर्स की बात करिए, ऑनियंस पकौड़ा की बात कर रही है, इसके अलावा स्प्रिंग पकौड़ा की बात कर रही है। ढेर सारी चीज़ें उनके पास है जो मार्केट में रेडी टू ईट में कामकाज करती होगी, आती नज़र आती है। यहाँ पे ढेर सारी इनकी प्रोडक्टिविटी स्टोर्स और पे देखने को मिली है। हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर कि जिनका आने वाले समय में क्या ग्रोथ लगती बिल्कुल लगती। क्योंकि लगती है क्योंकि फंडामेंटल इनकी लगातार स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो बाकी एक्सपेक्टेशन के साथ देखा है तो मार्केट में फिलहाल 7 गुने के हिसाब से कामकाज करती है। डिविडेंड की पे आउट भी अच्छी खासी रही है। और इसके पार्ट की बात करें शायद हमारे सामने दिखता है रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी का जो आंकड़ा देती है, वो देती है कि कंपनी साल में डिविडेंट भी देती है और ₹1.20 का डिविडेंट भी दे रखी है। और पोजीशंस में सेगमेंट वाइज कभी कंपनी ने कुछ दिया हुआ तो नहीं है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। और इस तरह की कंपनी या पीयर्स की यदि आंकड़ा करा जाए जो कि बीएसई खुद कहती है, उसके पीयर्स में लगती है कि यहाँ पे नेस्लेज इंडस्ट्री है, बॉम्बे बम्बिनो है, इसके अलावा मिस स्टान फूड्स हैं जो कि पैक्ड फूड्स बनाती है और बेचती है, जो कि खास करके रेडी टू ईट्स वाली प्रोडक्ट में, जैसे कि खासकर नेस्ले के तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इसके अंदर फिल करती होगी। दोस्तों एक गोल्डन रूल को हमेशा समझते हैं मार्केट, तभी तो मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग का रूल होता है गोल्डन के हिसाब से खुद की रिस्क फैक्टर को समझना चाहिए जब भी इंटर करते हैं। एक्सपेक्टेशन के बीच यदि नहीं आता, एक्सपेक्टेशन के आसपास आती है तो इसको कट करके अच्छी पोजीशन पे दोबारा मार्केट लिया है। और रिस्क को लेकर रिस्क को हमेशा कवर करना चाहिए, रिस्क को हमेशा फ्री हैंड नहीं छोड़ना चाहिए। रिस्क जब भी निचली आपकी खुद की फाइनेंशियल रिस्क जितना भी हो उसको क्या इसको मिनिमाइज और एक कवर करती हुई रहना चाहिए। हमने समझने का प्रयास किया हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी प्रोडक्टिविटी को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। वैल्यू एडिशंस मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग क्लिक करके आप समझ सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ ये थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।